वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। किसानों की बल्ले बल्ले जल्द खाते में आएंगे 4,000, लेकिन उससे पहले जरूर कर ले ये जरूरी काम। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त पर बेसब्री से इंतजार है। अगस्त 2025 में 13वीं किस्त जारी होने के बाद से 14वीं और 15वीं किस्त अभी तक लंबित है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार दोनों किस्तें एक साथ जारी कर सकती है, जिससे किसानों के खातों में एकमुश्त 4,000 रूपए ट्रांसफर हो सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में भोपाल वालों को रेलवे का खास तोहफा। पुणे और मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे ने भोपाल वासियों को सौगात दी है। बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे ने पुणे और मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। भोपाल मंडल के रास्ते गोरखपुर से पुणे और गोरखपुर से मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। ये ट्रेनें 1 अप्रैल 2 से 30 अप्रैल तक प्रतिदिन संचालित होगी। खास बात यह है कि भोपाल रानी कमलापति और बीना स्टेशन के यात्रियों को इस ट्रेनों से सीधा लाभ भी मिलेगा। शहर में 15 और गांव में 30 मिनट में पहुंचेगी 108 सेवा। सीएम साय ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक पहल की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया है। इसके साथ 108 एम्बुलेंस की समस्त सेवाएं प्रदेश भर में तत्काल प्रभाव से प्रारंभ हो गई है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता सुनिश्चित हो। 1 अप्रैल से स्कूल चले हम अभियान 4 दिन होगी विभिन्न गतिविधियां। कलेक्टरों व डीईओ को दिशा निर्देश जारी। प्रदेश में नवीन शिक्षक सत्र 2026-27 1 अप्रैल से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसे स्कूल चले हम अभियान के रूप में बनाया जाएगा। स्कूल के पहले दिन नए विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। छात्रों को फ्री किताबें भी वितरित की जाएगी। नए मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ ही स्कूल चले हम अभियान का आगाज होने जा रहा है। यह अभियान 1 से 4 अप्रैल 2026 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ और पेट्रोल डीजल ले जाओ। प्रशासन ने एसओपी में किया बड़ा बदलाव। पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरों के बीच मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर जारी मानक संचालन प्रक्रिया में अहम बदलाव किए गए हैं। नए निर्देशों के तहत अब कृषि कार्य, आपातकालीन सेवाओं, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और बैंकों को जनरेटर कर चलाने के लिए स्कैन में डीजल लेने की अनुमति दी गई है। इस नई व्यवस्था से जहां लोगों को काफी राहत मिलेगी, वहीं पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। सोने और चांदी में फिर महागिरावट। दाम बढ़ने से पहले जल्दी से खरीद लीजिए गोल्ड। देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है। अमेरिका ईरान तनाव के 5वें सप्ताह में प्रवेश करने के बावजूद अब तक किसी समाधान के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद आज दोनों कीमती धातुओं के दामों में करीब 2% तक की गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में 14 दिन बैंक छुट्टी, घर से दिन देख कर निकले, अधूरे ना रहे जाए काम। मार्च महीने का आज अंतिम दिन और कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि नए वित्तीय वर्ष के पहले महीने में छुट्टियों की भरमार है? जी हाँ, अप्रैल 2026 में बैंकों में अच्छी खासी अवकाश रहेंगे। आपको बता दें कि पूरे अप्रैल महीने में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसलिए अगर आप अप्रैल के महीने में बैंक जाकर कोई बड़ा काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख ले, इसके बाद ही घर से निकले। मध्य प्रदेश में महंगा हुआ दूध, 1 अप्रैल से बढ़ेंगे दाम। आम आदमी की रसोई पर असर। महंगाई के दौर में एक बार फिर मध्य प्रदेश में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कल यानी नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से इंदौर सहित कई बड़े शहरों में दूध के दाम बढ़ने जा रहे हैं। दूध के रेट बढ़ाने वाले शहरों में इंदौर, धार, भोपाल, जबलपुर समेत कई अन्य जिले शामिल हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ेगा। हालांकि सांची ने अभी तक दूध के दाम नहीं बढ़ाए। नाम मिसमैच हुआ तो पैन हो सकता है बंद, तुरंत करें ये काम। पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के समय में बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुके हैं। बैंकिंग से लेकर टैक्स फाइलिंग और सरकारी योजनाओं तक हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर इन दोनों दस्तावेजों की डिटेल्स में कोई गड़बड़ी या मिसमैच है तो आपको भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हर निकासी पड़ेगी भारी, नए नियम जानना है जरूरी। अगर आप ही एटीएम से बार बार कैश निकालते हैं तो आपकी जेब पर अब सीधा असर पड़ने वाला है। 1 अप्रैल से देश भर में एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। बैंकों ने कैश निकासी, फ्री लिमिट और चार्जेस में बदलाव कर दिया है, जिससे ग्राहकों को पहले से ज्यादा फीस चुकानी पड़ सकती है।
काशी से विकास का संकल्प सीएम मोहन यादव बोले, एमपी यूपी मिलकर लिखेंगे नई तरक्की की कहानी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 31 मार्च को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए और कॉरिडोर का अवलोकन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सीएम यादव ने धार्मिक पर्यटन और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही सिंहस्थ जैसे आयोजनों के लिए भीड़ प्रबंधन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि एमपी और यूपी मिलकर विकास की नई इबारत लिखें। एमपी में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई नियम, बिजली प्रॉपर्टी होगी महंगी, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा बोझ। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी, प्रॉपर्टी खरीद महंगी होना, कचरा प्रबंधन के सख्त नियम और रेलवे रिजर्वेशन प्रणाली में बदलाव जैसे फैसले सीधे लोगों के मासिक बजट को प्रभावित करेंगी। सरकार का दावा है कि ये कदम व्यवस्था सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और शहरी आबादी पर देखने को मिलेगा। मृत्यु के साथ खत्म नहीं होते अधिकार, ग्वालियर हाईकोर्ट का अहम फैसला। 18 साल बाद मृतक अधिकारी की पदोन्नति लाभ परिवार को मिलेंगी। मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर राधाकृष्ण शर्मा की मृत्यु के बाद भी उसकी लंबित पदोन्नति के सभी आर्थिक लाभ आश्रितों को देने का आदेश दिया है। विभाग की गलती के कारण रोकी गई पदोन्नति पर नो वर्क नो पे सिद्धांत लागू नहीं होगा और परिवार को पूरा हक मिलेगा। आधार कार्ड पर बड़ा अपडेट, अब जन्म तिथि नहीं होगी मान्य, सरकारी योजनाओं के लिए बदले नियम। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को अंतिम और मान्य प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशों के अनुसार आधार को केवल पहचान पत्र के रूप में ही मान्यता दी जाएगी, जबकि आयु सत्यापन के लिए अन्य अनधिकृत दस्तावेजों को प्राथमिक आधार माना जाएगा। एमपी ओबीसी आरक्षण केस में नया मोड़, 13% होल्ड रखने पर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं रिकॉल, अप्रैल में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोर्ट ने उन 2 याचिकाओं को वापस बुला लिया है जिसमें सरकारी भर्तियों में 13% ओबीसी आरक्षण को होल्ड किया गया था। इन पर अप्रैल के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। साथ ही 52 अन्य मामलों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वापस भेज दिया गया है, जहां अब 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतिम बहस शुरू होगी। मध्य प्रदेश मौसम अपडेट, छाए रहेंगे बादल, आज 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, चलेगी तेज आंधी, 13 अप्रैल तक ऐसा ही रहेगा वेदर। अप्रैल से पहले मार्च अंत में मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है। सोमवार को कई जिलों में मौसम बदला रहा। मंगलवार को भी 16 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते 3 अप्रैल तक मध्य प्रदेश का मौसम बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक मेघ गर्जन और बिजली गिरने चमकने के साथ हल्के से मध्यम की चेतावनी जारी की। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा कैश, फास्टैग और यूपीआई के बिना हाईवे पर एंट्री होगी मुश्किल, जाने नए नियम। देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कल 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने जा रहा है। अब टोल प्लाजा से गुजरने वाले हर वाहन को केवल डिजिटल माध्यम से ही भुगतान करना होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य टोल संग्रह में पारदर्शिता लाना, यातायात को सुगम बनाना और यात्रियों के समय की बचत करना है। हड़बड़ी में ना करे गैस सिलेंडर बुकिंग, जालसाज कर रही ठगी, पढ़ ले क्राइम ब्रांच की पूरी एडवाइजरी। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से वैसे ही जनता महंगाई से परेशान है। लोगों की एलपीजी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जालसाज आपदा को अपने मौके से बदलना चाह रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी कर आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, मंदसौर और उज्जैन में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, रबी की फसलें बर्बाद। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ बनने, मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मंदसौर और उज्जैन में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। बेमौसम बारिश और भीषण गर्म ओलावृष्टि से रबी की फसलें बर्बाद हो गई है। मौसम वैज्ञानिक ने पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई है, जिससे कई जिलों में अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। सावधान, IRTR में भरने के नाम पर साइबर फ्रॉड, इंदौर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के नाम पर ITR भरने, करेक्शन और रिफंड के बहाने साइबर ठगी बढ़ गई है। इंदौर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। ठग फर्जी कॉल और मैसेज भेजकर OTP और बैंक डिटेल मांगते हैं। पुलिस ने कहा है कि आयकर विभाग कभी भी ऐसी जानकारी फोन पर नहीं मांगता है, केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही काम करता है।
एमपी से कंबोडिया थाईलैंड तक जा रही फर्जी सिम, इन्हीं से देश भर में ठगी। 3,124 पीओएस एजेंटों ने बेचे 7,500 सिम कार्ड। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाले हजारों फर्जी सिम कार्डों का खुलासा हुआ है। ये सिम थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में संचालित हो रहे थे, जिनसे भारत में ठगी की जा रही थी। दूरसंचार मंत्रालय की मदद से हुई जांच में 7,500 से अधिक सिम विदेश में रोमिंग करते हुए पाए गए। कटनी में भूसा व्यापारी बनकर पहुंची पुलिस, रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया आरक्षक, आईटीआई भी नपी। कटनी जिले के बोहोरी बन थाना क्षेत्र में भूसा ले जा रहे वाहनों से वसूली के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और एक आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की है। एसपी ने शिकायतें मिलने पर एक जाल बिछाए, जिसमें सर्दी वादी में पाए पुलिसकर्मी ने भूसा वाहन चालक बनकर आरक्षण लक्ष्मण को चिन्हित नोटों के साथ रिश्वत लेते रंगे हाथ। डिंडोरी में शर्मनाक लापरवाही, शौचालय में बन रहा था बच्चों का मिड डे मील, शिक्षक व जन शिक्षक निलंबित, 3 को नोटिस। डिंडोरी जिले के शाहपुर विकासखंड के ग्राम डोमदादार में बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आंगनवाड़ी केंद्र और शासकीय प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए मिड डे मील शौचालय परिसर में तैयार किया जा रहा था। मामला उजागर होते ही प्रशासन को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 3 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर न्यूज कंटेंट शेयर करने वालों पर भी लागू होगा ये नियम, केंद्र ने रखा संशोधन का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी निर्देशों नियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत मध्यस्थों के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के पालन की बाध्यताओं पर विस्तार करने और ऑनलाइन सामग्री पर विनियामक निगरानी के दायरे को व्यापक बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें नॉन पब्लिशर यूजर्स की ओर से शेयर की गई न्यूज और करंट अफेयर्स शामिल है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना मोबाइल ऐप और पोर्टल पर लागू होगा पूरा काम। करीब 16 साल बाद देश में जनगणना का काम एक नए और डिजिटल स्वरूप में होने जा रहा है, जो कई मायनों में अलग और आधुनिक होगी। पहली बार पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में घरों में गिनती यानी हाउस लिस्टिंग होगी। उसके साथ ही उनके घरों में प्रयुक्त सामग्री और मौजूद सामग्री के जरिए आर्थिक स्थिति की भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। दूसरे चरण में जाति जनगणना होगी। डेटा संग्रह की प्रक्रिया तेज होगी और 2027 तक आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। करीब 34 लाख कर्मचारी लगाए जाएंगे।